सुहागिन महिलाएं भूल कर भी न पहने अच्छे गहने, वरना आपके पति हो जाएंगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं को कौन से गहने नहीं पहनने चाहिए? आज हम आपको कुछ ऐसे गहनों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुहागिन स्त्रियों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उनके पति को धन हानि हो सकती है और उनकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ गहने इतने अशुभ होते हैं कि उन्हें पहनने से पति का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। लेकिन आप चिंता न करें, आज हम आपको ऐसे ही कुछ और गहनों के बारे में बताएंगे। आप में से कई महिलाएं सोचती होगी कि श्रृंगार करना तो हर महिला का अधिकार है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत गहने पहनती हैं तो आपको सुखी वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां, यह तीन चीजें हर शादीशुदा स्त्री की खूबसूरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह श्रृंगार पति के नाम पर किया जाता है। स्त्री के श्रृंगार करने से पति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका उपयोग करना उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बन जा सकता है। महिलाएं जितने भी चीजें श्रृंगार के लिए उपयोग करती है, उनमें से यह 6 चीजों का उपयोग महिलाओं को नहीं करना चाहिए। यह 6 चीजें न सिर्फ आपके पति के लिए बल्कि आपके लिए भी अशुभ साबित हो सकती है। आप सोचिए रही होगी कि आखिर कौन सी 6 चीजें, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कानों में पहने जाने वाले गहने जैसे कि झुमके वाली और ईयर रिंग्स। कानों में ऐसे झुमके पहनने पर आपके पति के ऊपर कई प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को पहनते समय आप गलती करती है तो आपके पति पर भी भारी संकट आ सकता है। हम आपको बता दें कि कान छेदना संस्कार के नियम हमारे वास्तुशास्त्र में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। कान छेदन संस्कार 6 से 36 महीने तक के बच्चे को करा देना चाहिए। अगर किसी वजह से ऐसा न हो पाए तो कान छेदन संस्कार तब करना चाहिए जब बच्चों की आयु विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल। इन्हीं सालों में करा देना चाहिए। सबसे खास बात, हमारे वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं हिस्से को ही छेदना चाहिए, दाहिने तरफ नाक कभी भी नहीं छेदनी चाहिए। इससे महादर लगता है। कानों में बाली पहनने से स्त्री और लड़कियों को सिरदर्द जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही उनकी सोचने की शक्ति भी काफी तेज हो जाती है। माना जाता है कि जिन लड़कियों को या स्त्रियों को गुस्सा ज्यादा आता है उन्हें कानों को 2 बार छिदवाना चाहिए। ऐसा करने से उनका गुस्सा काफी हद तक कम हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीतल से बने हुए गहने कानों में कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। माना जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं से बने आभूषणों को धारण करने से आपके पति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कानों में सोने या चांदी के आभूषण ही पहनने चाहिए। सोने और चांदी के वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ धातु माना गया है। कानों में सोना और चांदी धारण करने से किसी प्रकार का दोष आपके निकट नहीं आएगा। अगर आप भी किसी अन्य धातु से बनी हुई चीजों का प्रयोग अपने श्रृंगार में करते हैं तो ऐसा न करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आपके ऊपर दोष भी लग सकता है। यही नहीं, इसका आपके पति पर भी सबसे ज्यादा असर पड़ता है। छोटी कन्याओं को अक्सर लोग 5 रुपया की बाली लाकर कानों में पहना देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप भी किसी कारण से सोना या चांदी की बाली नहीं ला सकते हैं तो आप नीम की लकड़ी कान में डाल सकते हैं। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो नीम की लकड़ी कानों में पहना सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्ग से यह तो जरूर सुना होगा कि कानों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसीलिए अगर आप सोना या चांदी का आभूषण नहीं खरीद पा रहे हैं तो नीम की लकड़ी कान में डाल सकते हैं, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है और आपका दोष आपके ऊपर भी आ सकता है। नंबर 2, सुहागिन महिलाओं के हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां उनके सुहागिन होने का प्रतीक होती है। वास्तुशास्त्र में चूड़ियों को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए हर सुहागिन महिलाओं को चूड़ी अवश्य पहननी चाहिए। लेकिन कभी भी किसी महिला को टूटी हुई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। चूड़ियां पहनते समय या उतारते समय जिम्मेदारी आ जाती है कि यह हल्की सी टूटी जाती है। ऐसी चूड़ियों को वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ बताया गया है। अगर आप टूटी हुई या दरार वाली चूड़ियां पहनती है तो
इसका अशुभ फल आपके पति को भुगतना पड़ेगा। हाथों में टूटी हुई चूड़ियां पहनने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो घर में नकारात्मकता फैलाती है, और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है तो घर में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती है, जिसमें आर्थिक समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप टूटी हुई चूड़ियां पहनती है तो आपके पति को कंगाल होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि टूटी हुई चूड़ियां पहनने से घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इसके भी बुरे परिणाम का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सदैव बना रहे तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 4, सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों की 3 उंगलियों में बिछिया अवश्य पहनती है। सुहागिन स्त्रियां बिछिया सिर्फ श्रृंगार के लिए नहीं पहनती। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितनी जरूरी है उतनी ही वैवाहिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। हमारे वास्तुशास्त्र में यह माना गया है कि बिछिया पहनने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्त्रियों को बिछिया पहनने से थायराइड बीमारी की संभावना कम हो जाती है। वास्तुशास्त्र और हमारे बुजुर्गों के अनुसार अपने पैरों में बिछिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका असर आपके पति की आयु पर भी पड़ सकता है। लेकिन चांदी के अलावा और भी किसी धातु से बनी बिछिया नहीं पहननी चाहिए। किसी अन्य धातु की बिछिया पहनने से घर में कलेश पड़ता है और भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां आने लगती है। इसीलिए आप भूल कर भी किसी अन्य से बनी बिछिया न पहने। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहननी चाहिए। अगर बिछिया मछली के आकार की हो तो और भी अच्छा माना जाता है। मछली के आकार की बिछिया पहनने से माता लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। नंबर 5, महिलाओं को भूल कर भी लोहे, स्टील या अन्य किसी भी धातु की पायल नहीं पहननी चाहिए। अगर आप लोहे या स्टील या अन्य किसी धातु की पायल पहनती है तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपको पायल पहननी है तो चांदी की पायल पहने। हमारे वास्तुशास्त्र में चांदी को बहुत ही शुभ धातु माना गया है और इसे पायल के रूप में धारण करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। साथ ही आपके पति पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 6, गहनों की तरह ये कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा होता है। हर रोज कपड़ा पहनने हैं, इसका भी कुछ हमारे वास्तुशास्त्र में नियम बताए गए हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर घर में महिलाएं कर बैठती है और इसी कारण से आपके घर में गरीबी आ जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं हमने तो भगवान की पूजा पाठ अच्छे से की, लेकिन फिर भी हमें दरिद्रता का मुंह देखना पड़ रहा है। कपड़ा न सिर्फ तन को ढकते हैं बल्कि उनमें हमारा चरित्र और व्यवहार भी झलकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों के नियम का पालन भी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से होती है। आजकल के फैशन के दौर में कई लोग फटे कपड़े, जींस टॉप पहनते हैं और कभी कभी अगर कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद वे उन्हें नहीं सिलवाते हैं। ऐसी ही कई गलतियां महिलाओं द्वारा घर में की जाती है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे कपड़ा का पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र और शनि ग्रह प्रभावित होते हैं और यह ग्रह हमारे जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। अगर हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। इससे तरह तरह की बीमारियां आने लगती है। शुक्र और शनि ग्रह से बचने के लिए आपको शुक्रवार और शनिवार के दिन कटे फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर किसी कपड़े की कोई सिलाई खुल गई है तो उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए। जो कपड़े ज्यादा ही फट गए हैं या उनकी सिलाई अधिक खुल गई है जो अब ठीक नहीं हो सकती है तो ऐसे कपड़े को घर से बाहर निकाल दें। अपने घर में घर के किसी भी सदस्य को शुक्रवार और शनिवार के दिन ऐसे कपड़े बिल्कुल भी ना पहनने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दें कि शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े सिर्फ बुधवार और बृहस्पतिवार के ही पहनने चाहिए। अगर आप नए कपड़े खरीद कर लाते हैं तो उसे बुधवार या बृहस्पतिवार से ही पहनना शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।